Hello friends, let's get started our class on get. Get means bring. Can you get me a blanket? क्या आप मेरे लिए ब्लैंकेट ला सकते हैं? यस, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं. देखिएगा किस टाइप से गेट का यूज़ किया जाएगा. गेट को ब्रिंग की सेंस में यूज़ किया जाएगा. कैन यू गेट मी अ ब्लैंकेट? कैन यू ब्रिंग इट टू मी? कैन यू ब्रिंग इट टू मी यानी कि क्या आप इसको मेरे पास ला सकते हो. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कैन यू गेट इट टू मी. ब्रिंग की सेंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं और गेट की सेंस में ब्रिंग का यूज़ कर सकते हैं. कैन यू ब्रिंग इट टू मी. नेक्स्ट, गो एंड गेट सम चेयर्स. जाओ और जाकर कुछ कुर्सियाँ लाओ. गो एंड गेट सम चेयर्स. आप बच्चे को बोलेंगे जाओ और जाकर कुर्सियाँ लाओ. नेक्स्ट है गेट द फर्स्ट एड किट. यहाँ पर एड मीन्स AID आएगा. यहाँ पर ये मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है. जस्ट ए मिनट देखिएगा. तो आप यहाँ पर कहने वाले हैं AID फर्स्ट एड किट. नेक्स्ट, गेट का मीनिंग होता है आना, अराइव. अब उसी गेट को यूज़ किया जाएगा अराइव की सेंस में. लाइक गेट होम फ्रॉम वर्क. काम से घर पहुँचो. आई यूजली गेट होम फ्रॉम वर्क अराउंड 6 o'clock. मैं हर रोज़ काम से लगभग 6 बजे घर पहुँचता हूँ. यहाँ पर देखो गेट का मीनिंग क्या यूज़ हुआ है. यहाँ पर गेट मीन्स यूज हुआ है पहुंचना यानी कि अराइव. नेक्स्ट, हाउ कैन आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन. हाउ कैन आई गेट टू द ट्रेन स्टेशन यानी कि मैं ट्रेन स्टेशन पर कैसे पहुंच सकता हूं. तो यहाँ पर गेट का मीनिंग हो गया पहुंचना. तो गेट का हमेशा मीनिंग प्राप्त करना नहीं होता है. गेट की अलग अलग सेंस बनती हैं और ध्यान से देखिए किस सेंस में यूज़ किया जाएगा और इन सेंटेंसेस को यूज कीजिए. आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम. जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं कॉल करूंगा. नेक्स्ट है गेट मीन्स बिकम. जैसे आप बोलते हैं बी एंग्री, गुस्सा हो जाओ. डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो. तो वैसे ही आप गेट का यूज़ कर सकते हैं बिकम के प्लेस पर, बी के प्लेस पर. तो यहाँ पर है फर्स्ट गेट एंग्री, गुस्सा हो जाओ. गेट बेटर, बेहतर हो जाओ. नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट ए मिनट. गेट वर्स, बहुत बुरे हो जाओ. गेट इंगेज्ड, किसी काम में लग जाओ. गेट मैरिड, शादी कर लो. गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाओ. गेट लॉस्ट, चले जाओ. गेट रेडी, तैयार हो जाओ. गेट टायर्ड, थक जाओ. अगर आप कहना चाहते थको मत तो डोंट गेट टायर्ड. गेट ड्रंक, शराब पी लीजिए. गेट ड्रेस्ड, तैयार हो जाओ. गेट ओल्डर, बड़ी उम्र का हो जाना. गेट यूज टू, आदी हो जाना. गेट सिक, बीमार हो जाना. नेक्स्ट, उसी गेट का मीनिंग होगा बाय. गेट टिकट्स टू अ कंसर्ट यानी कि टिकट्स खरीदिए. टू अ कंसर्ट, कंसर्ट के लिए यानी कि एक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की टिकटें खरीद लीजिए. सेकंड, गेट दैट शर्ट, गेट समथिंग फॉर अ गुड प्राइस. गेट दैट शर्ट, उस शर्ट को खरीदिए. गेट समथिंग फॉर अ गुड प्राइस मीन्स किसी चीज़ की कीमत के लिए बात की जा रही है तो आप यूज़ करेंगे गेट दैट शर्ट यानी किसी शर्ट को खरीदिए. गेट अ बार्गेन ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर बार्गेन करना है तो गेट अ बार्गेन, बार्गेन कर लीजिए, सौदाबाजी कर लीजिए. कैन आई गेट अ लार्ज कॉफ़ी, क्या मैं बड़ी कॉफ़ी खरीद सकता हूँ. कैन आई गेट अ लार्ज कॉफ़ी, क्या मैं, गेट मीन्स बाय, तो क्या मैं एक लार्ज कॉफ़ी खरीद सकता हूँ. वेयर डिड यू गेट दैट शर्ट, आपको ये शर्ट कहाँ से मिली.
नेक्स्ट गेट का मीनिंग है अंडरस्टैंड। आई डोंट गेट इट, मैं नहीं समझता। आई डोंट अंडरस्टैंड आप ये भी कह सकते हो। आई डोंट गेट इट ये भी बोल सकते हो। आज महिंद्रास की क्लास में अम्बाला लोकेशन पर मैंने बच्चों को यही समझाया कि गेट का मीनिंग प्राप्त करना भी होता है, गेट का मीनिंग समझना भी होता है, गेट मीन्स पहुंचना भी होता है। तो ये सारे आज सेंस हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो with the help of these examples, with the help of these slides, you can understand better way how can we use and how to use all these sentences in our daily life. तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट गेट वाई दे ब्रोक अप, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनका ब्रेकअप कैसे हो गया। आई डोंट गेट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ हाउ टू यूज दिस कंप्यूटर प्रोग्राम, इस कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ कैसे किया जाए। तो गेट मीन्स समझना। गेट टू डू समथिंग, इसका मीनिंग आप ये भी कह सकते हो हैव अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी। लाइक इफ माई किड्स फिनिश ऑल देयर होमवर्क दे गेट टू वॉच अ मूवी बिफोर बेड। यदि मेरे बच्चे टाइम पर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो दे गेट टू वॉच अ मूवी, तो वे मूवी देखने जाएंगे बिफोर बेड। तो यहाँ पर गेट टू वॉच का मतलब हुआ कि उनको एक सोने से पहले मूवी देखने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो गेट टू वॉच इट मीन्स किसी को अपॉर्चुनिटी देना, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी मूवी देखने की। तो आप ध्यान से देखिए, गेट टू वॉच का मीनिंग अपॉर्चुनिटी होता है। ही इज अपसेट बिकॉज ही डिडंट गेट टू टेक अ वेकेशन लास्ट ईयर। वो अपसेट है क्योंकि उसे मौका नहीं मिला टू टेक अ वेकेशन लास्ट ईयर, पिछले साल उसे छुट्टी लेने का अवसर नहीं मिला। नेक्स्ट है गेट समथिंग डन कॉज इट टू हैपन, कोई काम करवाना, जब कोई पर्सन किसी से काम करवाता है। लाइक आई लाइक टू गेट ऑल माई हाउस वर्क डन बाई नून, मैं अपना काम दोपहर तक करवाना पसंद करता हूँ। माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, मेरी कार ख़राब हो गई है। आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड, मुझे इसे रिपेयर करवाना है, मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। तो गेट समथिंग डन इट मीन्स किसी से कोई काम करवाना। और दूसरा आपने यहाँ पर सीखा ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है अगर कोई मशीन ब्रोक डाउन हो जाती है तो इट मीन्स उस गाड़ी में कमी आ चुकी है, डिसऑर्डर हो चुकी है, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है। नेक्स्ट है गेट समवन टू डू समथिंग, किसी से कोई काम करवाना, कन्विंस करना। लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन आई फाइनली गॉट हिम टू एग्री विद मी, बड़ी लंबे डिस्कशन के बाद मैं उसको एग्री कर पाया हूँ अपने बात के लिए। नेक्स्ट इट्स हार्ड टू गेट माई किड्स टू हेल्प विद हाउसवाइफ, इट्स हार्ड टू गेट माई किड्स टू हेल्प विद हाउसवाइफ, यानी कि मेरे बच्चों को टू गेट माई किड्स टू हेल्प विद हाउसवाइफ, मेरे बच्चों को कन्विंस कर किया जाए कि हाउसवाइफ की हेल्प कैसे करनी है, तो ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल है। कहना क्या चाह रहा है, इट्स हार्ड टू गेट माई किड्स टू हेल्प विद हाउसवाइफ, मेरे बच्चों से हाउसवाइफ की हेल्प करवाना मुश्किल है। नेक्स्ट है हैव गॉट टू डू समथिंग, इट मीन्स शुड टू डू इट, ऐसा कुछ होना चाहिए। आई हैव गोटा पिकअप माई किड्स फ्रॉम स्कूल, मुझे अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करना चाहिए। इफ़ यू बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, अगर आप लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करना चाहते हैं तो यू हैव गोटा रिटर्न दैम, तो आपको किताबें वापस करनी चाहिए। दैट मूवी इज़ ऑसम, यू हैव गोटा सी इट, आपको उसे देखना चाहिए।
क्योंकि मूवी ऑसम है तो आप उसे देखने जाएंगे तो आपको देखना चाहिए। तो इट मीन्स हैव गोटा मीन्स हुआ शुड टू डू। आप यहाँ पर देखिए मेंशन साथ में यहाँ पर दिया गया है शुड टू डू। हैव गो टू डू मीन्स शुड टू डू, यानी कि उस काम को किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं डियर। देखिए गेट अलोंग विद, इट मीन्स हैव गुड रिलेशनशिप, अच्छा संबंध होना। आई एम ग्लैड आई गेट अलोंग विद माई वर्कर्स, मुझे खुशी है कि आई गेट अलोंग विद ऑल माई वर्कर्स, कि मेरा सारे वर्कर्स के साथ अच्छा संबंध है। आई डोंट गेट अलोंग विद वन ऑफ माई कजिन्स, मैं एक कजिन्स के साथ रिश्ता नहीं निभाता हूँ, नहीं निभा पा रहा हूँ। आई फाइंड हर सो एनोइंग, मैं उसे बहुत ही एनोइंग नाराज़ पाता हूँ। यानी कि जो मेरा कजिन है वो मुझे बहुत ही एनोइंग मिलता है, नाराज़ मिलता है, उसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है। गेट अराउंड इस फ्रेजल का मीनिंग होगा गेट अराउंड मैनेजिंग टू गो टू द प्लेसेस। गेट अराउंड मैनेजिंग टू गो द प्लेसेस, किसी प्लेस पर जाने के लिए